हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। तो आइए देखते हैं दशमलव भिन्न इसमें किस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं और क्या क्या होते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न देखिए, किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। पहला रहेगा रूल 1, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। देखिए कोई भिन्न लेते हैं, जैसे सपोज दैट 3/10। 3/10 इसको हम दशमलव में क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 0.3। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 3 में हम 10 का भाग देंगे। 3 में 10 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 3 उतर जाएगा। फिर भी नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव का सिस्टम ये होता है कि एक बिंदु लगाने से यहाँ एक 0 अपने आप उतर जाएगा। ये 0 3 बार उतरता जाएगा तो अब कट जाएगा। ये 30 बन गया, 10 या 30 कट गया। क्या आंसर आया? 0.3, 0.3। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, इतना भाग न देकर कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आप हमें 25/100 दे दिया, इसको कैसे बदलेंगे? इसको बदलने के लिए या तो भाग विधि का ये भाग करेंगे, या तो ऐसे करेंगे। 25 लिख लेंगे, नीचे जितना 0 है 1 2 गिन कर, इसको गिन के बाएं से गिन कर दशमलव लगा देंगे। 1 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे और आगे एक 0 लिख देंगे। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म दशमलव बदलने का तरीका। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं हम और देखते हैं। जैसे बड़ी संख्या दे दे, ये जैसे बड़ी संख्या दे देंगे 325/1000 या 10,000 सपोज दैट। इसको दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे? 325 लिख देंगे। कितना 0 है? 1 2 3 4, 4 0 है। 1 2 3 3 ही पड़ रहा है तो इसके आगे एक 0 और बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.0325। ये आंसर हो जाएगा। अगर भाग विधि जैसे हमने भाग बताया कि 325 में 1000 10,000 का भागा देंगे तो सेम कंडीशन यही आएगा। एक बार नहीं तो देख लेते हैं। आइए देखिए 10,000 325 है, कम है तो 0 बार जाएगा, 0 घटेगा 325 बनेगा, दशमलव लगेगा, एक 0 उतरेगा। फिर भी ये क्या है? 1 2 3 4, 10,000 है लेकिन ये 3,000 है, नहीं जा पाएगा। अंक में कमी, ये 4 अंक है, ये 5 अंक है तो फिर यहाँ पे एक 0 बार ले जाएंगे हम, तो 0 से घटा देंगे 332 50 हो जाएगा, लेकिन एक 0 उतर जाएगा। दशमलव लगाने के बाद 3 बार 0 कम सा उतरता है तो कितना हो जाएगा? 3 बार जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा। ये कितना? 2,500। एक 0 और उतरेगा। एक 0 और उतरेगा तो ये 2 बार जाएगा, फिर 5,000 बन जाएगा। फिर एक 0 आएगा, ये कितना बचेगा? 50। सेम आंसर यही आ गया। हमने 3 0 इसलिए बोला क्योंकि दशमलव के 3 अंक तक वैलिड संख्या होती है और जाने के तो जितना भी बार ले जाएंगे वो जाता रहेगा, परंतु दशमलव के 3 अंक तक जो संख्या होती है वो मान्य संख्या होती है, वैलिड संख्या होती है। तो इस तरह से हम दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। ये दशमलव का भिन्न क्या है? 10 के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में, 10,000 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में ऐसे बदला जाएगा। जैसे अब मान लीजिए 425 दे दिया आपको, बट्टा के 100 कर दिया, तो इसको कुछ करना नहीं है, 425 उतार देना है, 1 2 0 है तो 2 बाएं से 2 गिन के लगा देना है। यह हो गया आपका दशमलव भिन्न। और अब देखते हैं अलग वाला भिन्न।
अब एक अलग भिन्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 25/75 दे दिया, अब इसको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। जैसे 25 से कम 25, 25 या 75, 1/3। आप दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 जाएगा, 1 उधर, दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 बनेगा, 1 बचेगा, फिर 0 उधरेगा, 3 बनेगा, 9 जाएगा, 1 उतरेगा, फिर 3 बच जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो गया, 0.333 लगभग। लगभग का मतलब इसमें एक बचा हुआ है, इसके लगभग लिखेंगे। ठीक, तो ये दशमलव बदलने का तरीका है। मान लीजिए दूसरी संख्या और ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया 48 बटा के कुछ भी ले लेते हैं 140। अब इसको हम छोटा फॉर्म कर लेंगे, 8 से काट देंगे या 4 से काटेंगे, 4 12, ये 4 से काटेंगे तो 3 और 5, अब 12 और 35 हो गया, तो 12 में भागा 35 को दीजिए, जो नहीं जाएगा 0 लगा के दशमलव लगा दीजिए आप, दशमलव लगाएंगे 1 0 उधर जाएगा, कितना बार जाएगा, ये 12, 3 चौके 12, 4 बार नहीं जाएगा, ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 5 15 10, ये उतर जाएगा 5 15, फिर 150 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 4 5 20, 3 चौके 14, यहाँ उतर जाएगा 10, 1 0 और उतरेगा 100 हो जाएगा, ये जाएगा अब 3 बार, 3 बार भी नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 25 दूना का 70। तो मतलब हमारे कहने का मतलब कितना आएगा, 0.342 लगभग, क्योंकि इसमें भी शेष बचा है। तो इस तरह से अदर संख्याओं को भाग करके हम दशमलव निकाल लेंगे। परंतु जो जिसका हर 10 100 1000 1500 होगा तो ऊपर वाली संख्या लेके जितना जीरो लगता है वो बाएं से गिन के वहाँ पे जीरो लगा देते हैं। ये हो गया हमारा भिन्न को दशमलव में बदलने का तरीका। अब हम आते हैं, अब हम आएंगे अब दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आइए उसको देखते हैं। दशमलव संख्या को भिन्न कैसे बदलते हैं, जैसे हम अब R2 मतलब एग्जाम्पल टू मतलब रोल टू लिख लेते हैं। जैसे दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, भिन्न में कैसे बदलेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल हो गया 0.256, ये हमारी एक दशमलव संख्या दे दी गई है, तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो क्या करेंगे 256 लिख देंगे, 256 लिख देंगे, दशमलव की जगह 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं उसको उतार देंगे, 1 2 3, इतना संख्या है तो इतना जीरो लिख देंगे, 1 2 3, ये हो गया हमारा भिन्न रूप। और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो 2 से काट दीजिए, तो कम 2 2 9 के 4 2 8 16 बटा के 500। फिर भी जो काटना चाहते हैं, जैसे 4 से 4 3 12 4 9 के 8, 4 कम 4 4 2 के 8 4 5 6 20, तो ये संख्या मिल गई आपको, ये भिन्न रूप में बदल गया। क्या क्या हमने जीरो, जैसे ये हमें संख्या दे दी गई है 0.256, इसको बदलने के लिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 256 लिख देंगे, दशमलव की जगह 1 लिख देंगे, फिर दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतना जीरो उतार देंगे, जो भी भिन्न आएगा उसको वैसे रखने देंगे, या शॉर्ट फॉर्म करना होगा, छोटा रूप करना होगा तो उसको काट के छोटा कर देंगे। अब ये तो हो गया इस तरह का। अब देख दूसरा एग्जांपल है, जैसे दे दिया 32.257, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं। तो अब इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए कुछ करना नहीं है हमें, 32.257 को लिख देना है, बटा के दशमलव की जगह 1 लिखना है, कितना अंक बाएं में है 1 2 3, उतना जीरो उतार देना है, ऐसे कर देना है। तो ये अब इसको काटेंगे, जैसे ये 7 है तो नहीं कट पाएगा, छोटा ग्रुप नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न है इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। जैसे आप दूसरा देख लीजिए, जब 32 सही 257 बटा के इस तरह लिख सकते हैं। क्यों, जब भागा देंगे तो ये यहीं पे आएगा, तो 32 प्लस इतना कर देंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये भिन्न क्या हो जाता है, असाधारण भिन्न होती है।
दूसरा देखिए, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1.25, इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे? 125 लिख देंगे, 1 और 2 5 उधार देंगे, बटा के दशमलव की जगह 1, उसके बाद कितना संख्या है 1 2 2 जीरो उतार देंगे, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 25 और 20 2500, फिर 5 से काटेंगे तो 25 बटा के 4, 4 का भगा देंगे 1 से, 1 बटा के 4, ये आंसर हो जाएगा। तो या यहीं तक आंसर को छोड़ देंगे हम। इस तरह से हम भिन्न संख्या को दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम दो रूल देखें कौन कौन सा। पहले भिन्न को दशमलव में बदलना, अब दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दशमलव का जोड़ और घटाना देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें सीखना जरूरी है। अगर आपको आता तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल जोड़ के ले लेते हैं, जोड़ के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हो गया 3.25 3.27 और एक एग्जांपल हो गया 0। क्या करेंगे? अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दशमलव के कितने, दशमलव के बाद ऊपर वाले में कितने अंक है? 2। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। तो सेम जोड़ देंगे दशमलव में, तो 7 4 11 के 1 2 2 1 3, यहाँ 3 उतर जाएगा। दशमलव 2 अंक पे 2 अंक लगा देंगे। ये तो हो गया नॉर्मल, जो कि जिसमें कि दोनों संख्याओं में बराबर अंक पे दशमलव है। अब देखते हैं घटपड़ वाले पे। जैसे 3.275 और फिर लिख देते हैं 4.301। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए इसमें तो 3 अंक पे दशमलव है, इसमें कितने हैं? 2 अंक पे दशमलव है ऐसे। तो इसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ दशमलव 3 अंक पे है, यहाँ दशमलव 2 अंक पे है, तो इसके पीछे 0 बढ़ा लेंगे। किसी भी दशमलव के बाद संख्या हो, संख्या के पीछे 0 बढ़ाते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दशमलव लगने के बाद कोई संख्या होगी, उसके पीछे हम कितना भी 0 लगा लें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम इसको अब जोड़ देंगे, तो ये 5 उतर जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 और 3 जुड़ जाएगा 6 और 4 ये हो जाएगा। अब दशमलव 3 अंक पे है, 1 2 3 1 2 3, तो इसमें भी 3 गुणते 1 2 3 3 पे लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेम यही कंडीशन है घटाने में, घटाने में सेम यही कंडीशन है, इसी तरह से घटाना होगा। एक एग्जांपल घटाने का भी देख लेते हैं, आइए। जैसे सपोज दैट एक जोड़ का और देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या 43 दे दी, उसमें बोला कि हमको 1.05 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो 43 के बाद 0 लगाए, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 0 0 जोड़ देंगे, ताकि 43 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये 1 है तो 1 लिख लेंगे, दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे, फिर 0 5 लिख लेंगे। अब जोड़ देंगे इसको तो 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 43 है 44, ये हो जाएगा। ऐसे इस तरह होगा। इसमें क्या खासियत है? देखिए इसमें 0 दशमलव नहीं है ऊपर वाले संख्या में, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगा के 0 0 जोड़ लेंगे, ये एक संख्या बन गई। फिर ये ऑलरेडी इतना है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम इसमें 2 अंक बढ़ा लिए, अब इसको जोड़ देंगे। इसी तरह घटाने में हम देखते हैं कैसे होता है। ये तो जोड़ का हो गया। घटाना, देखिए घटाना में क्या है? मान लीजिए 5.64 माइनस 3.2 या 3.24 बराबर वाला देख लेते हैं। इसको घटाने के लिए इतना 6 10 3.24 को ऐसे लिखते हैं, माइनस कर देते हैं। अब घटाइए, इतना मान लीजिए 4 है तो 4 में 0 हो जाएगा, ये 6 4 हो जाएगा, ये 2, ये 2.40 हो गया। घटाने का साधारण प्रक्रिया है,
ये तो साधारण भिन्न का था। अब हम थोड़ा से दूसरा भिन्न लेते हैं। जैसे दूसरा भिन्न में इधर ले लेते हैं। दूसरा भिन्न में क्या लेते हैं, जैसे 5 या 8.97 माइनस 1.6549। अब देखिए ये 8.97 है और ये 1.6549 ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पास 0 बढ़ा देंगे, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको घटाएंगे, यहाँ 0 है, इसे कर जाएगा 10 बनेगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 7। इस तरह से आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ दशमलव संख्या कम है और यहाँ दशमलव के बाद संख्या ज़्यादा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके पास 0 बढ़ा देंगे। ठीक आया समझ में, और इसको घटा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरी प्रकार की संख्या। मान लीजिए बोल दिया कि 6 माइनस 4.325। अब देखिए सिर्फ 6 है, इसमें से 4.325 को घटाइए। तो क्या करेंगे, 6 के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए कितना अंक तक उधर है, दूसरी वाली संख्या में दशमलव का अंक 3 अंक तक है, तो 3 कर देंगे। फिर 4 के सामने 6 के सामने 4 लिखेंगे, दशमलव के सामने 3, 2, 5 के सामने लिख के घटा देंगे। तो ये 6 से कर जाएगा, तो यहाँ बनेगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बनेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9, 9 में से 6, और ये कटा दिया है तो यहाँ 5, 5 में से 4 जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक सेम इस तरह से आपको घटाना होगा। ये तो जोड़ घटाना हो गया। अब इसमें गुणा और भाग कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। दशमलव के गुणा और भाग को देख लेते हैं। आइए R4 दशमलव के गुणा, दशमलव के गुणा है। और दशमलव गुणा कैसे देखेंगे, देखिए मान लीजिए 3.25 दे दिया और बोले इसमें 6.17 को गुणा करो। तो कैसे करेंगे गुणा, सिंपल सा है, 2 इतना कर लेंगे, 6.17 कर लेंगे। अभी दशमलव का ध्यान नहीं रखेंगे, अभी हम नॉर्मल गुणा करेंगे। 7 5 6 35, हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 लिखे 21 1 22। फिर 1 का गुणा होगा तो ये 5 2 3, फिर 6 का गुणा होगा तो 6 5 30, 6 12 3 15, 6 लिखे 18 1 19। अब इसको जोड़ देंगे 5 7 5 12, 4 1 5, 5 10 1 11 10, ये हो जाएगा 20। अब देखिए नॉर्मल हम तो गुणा कर लिए, लेकिन अब दशमलव क्या करेंगे। इसमें कितना अंक, पहले वाली संख्या में 1 और 2 अंक पे दशमलव है, दूसरी वाली संख्या में 2 अंक पे है, 1 और 2, तो कितना अंक हो गया, 1 2 3 4। और तो नीचे जिस संख्या प्राप्त होती है उसमें बाएं से 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा भाग होगा। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2.56 गुणे 2 कर देते हैं। 2.56 गुणे 2 करेंगे तो 6 दूना के 12, 15 के 10 1 11, और 2 के 4 1 5, 512 हो गया। दशमलव कितना अंक पर है, 1 और 2, 2 अंक पर लगा देंगे, क्योंकि 2 में दशमलव नहीं है तो नहीं गिनेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब किसी में अगर किसी में ज़्यादा रहे कम रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं गुणा करेंगे, और दोनों संख्याओं में कितने अंक पे बाएं से दशमलव है टोटल गिन के जो गुणनफल आता है उसमें बाएं से गिन के लगा देंगे। ये हमारा गुणा करने का विधि है। देखिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं गुणा करने में। गुणा करने में जैसे 4.897 गुणे 2.5। अब 4.897 गुणे 2.5, 5 7 35, 5 9 45, 45 3 48, 5 8 40 4 44, 5 1 20 4 24, 7 9 के 14, 9 9 18 19, 8 9 के 16 1 17, 4 9 के 8 1 9। अब इसको जोड़ देंगे 5, एक जगह 5, 8 4 12 के 2, 9 4 1 14 के 4, 4 11 के 12, 9 11 1 12। अब देखिए अब दशमलव लगाने की बारी आई,
तो इसमें 3 अंक है, 1 2 3, इसमें 1 अंक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो उसमें यहाँ पे लग जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, सेम यही कंडीशन रहेगा, चाहे जितनी भी हो, 3 अंक में हो चाहे 4 अंक में हो, गुणा करने के बाद जितना संख्या आएगी दशमलव की जितना उतना हम लगा देंगे, इस तरह से गुणा में होगा। जैसे अब भागा देख लेते हैं। R5 में भागा, दशमलव संख्या के भाग, संख्याओं के या संख्या के भाग। तो देखिए ये संख्याओं कर लो, जैसे मान लीजिए आपको 7.25 दे दिया, इसमें भाग करने के लिए देगा 1.5 सपोज है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए दो तरीके, एक तो भाग विधि अपनाइए या तो ऐसे आइए, 7.25 बटा के कितना करेंगे, कितना। अब देखिए ऊपर में कितने अंक पे दशमलव है, दशमलव के बाद कितना 1 2 अंक है, नीचे वाले में दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो क्या करेंगे इसको भी 2 अंक बना लेंगे, तो यहाँ पे 0 बना देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए नीचे भी 2 अंक ऊपर भी 2 अंक, अब दशमलव को दशमलव से हटा देंगे, अब क्या होगा 725 बटा के 150। अब इसको छोटा कर दीजिए, काट दीजिए, अब इसको काट दीजिए, तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 25, 5 तेईस 15। अब ये अब 5 से फिर काटिए, तो ये जगह 5 9 के 10, 5 9 45, ये 5 6 का 30। अब 6 से भाग दे दीजिए, ये अगर इस तरह से दे दिया, बोला कि आपको फिर बदल रहा है तो इस तरह कर देंगे। अब इसको रिजल्ट में लाना है, तो 6 चौके 24, यहाँ बचेगा 5, दशमलव लगा देंगे, तो 6 8 है 48, बचेगा 2, तो 2 बार जाएगा, अच्छा 3 बार जाएगा, फिर बचेगा, तो ऐसे करके ये आ जाएगा आंसर। या दूसरी विधि देख सकते हैं, दूसरी विधि ये है कि इस तरह से भाग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे है, यहाँ पे कितना है 1 ही अंक पे है, तो इसको भी हम 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 0 बढ़ा देंगे, 7 2 5, ये हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों बराबर हो गया, अब दशमलव को हटा देंगे हम, 2 25, भागा करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार में जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार बने 15 चौके 60 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 5 है ना, हाँ तो 5 बार जाएगा, 5 25 2 7, देखिए 0 हो जाएगा, 5 25 की 5 हाथ में 2, 15 7 ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 6 बार, 4 बार ही जाएगा, तो 4 5 20, 4 कम 4 2 6, हटा दीजिए, 5 2 1, अब 10 नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 रहेगा, 1250 बनेगा। अब इसको भागा देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 8 5 40, 8 8 4 12, ये 50 हो गया, 1 0 और हो गया, 500 बनेगा। ये अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 450 हो जाएगा, फिर 50 उधरेगा, 0 उधरेगा, 3 बार जाएगा, तो ये सेम आंसर आ गया 4.833, 4.833, इस तरह से हो गया। और एक तीसरी विधि ये देख लीजिए, मान लीजिए 1.5 भागे कितना है, 7.25, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है, तो यहाँ पे हटाने के लिए 15 लिख देते हैं, और यहाँ से 1 अंक हटा दशमलव, तो यहाँ से भी 1 अंक पे हट जाएगा, तो ये 72.5 हो जाएगा। देखिए क्यों, यहाँ से 1 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ वाले दशमलव को 1 अंक और पीछे कर देंगे, तो यहाँ ये वाला अंक छूट गया, 2 छूट गया, और यहाँ का 5 छूट गया, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब भागा दीजिए, 15 चौके 60, ये 12 बच गया, ये दशमलव, तो यहाँ दशमलव उतार दीजिए, 5 उतार दीजिए, अब कितना बचेगा, 15 8 है 120, ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, अब दशमलव लगाइए तो 0 उतर जाएगा, तो 15 तियाँ 45, ये 5 एक बार दशमलव और उतरेगा, 15 तियाँ 45, इस तरह से हो जाएगा। देखिए हमने भाग करने की 3 विधि बताई,
पहली विधि कौन सी है, जैसे 7.25 में भागे 1.5 करेंगे, इस तरह इसको पहले भिन्न रूप में बदलेंगे। भिन्न रूप में क्या करेंगे, 7.25 लिख देंगे, फिर नीचे 1.5 लिखेंगे, परंतु ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो नीचे 1 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव को जब दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का अंक दशमलव के बाद, तो दशमलव को हटा देंगे। तो ये क्या बनेगा, 725 बटा के 150। अब इसको काट देंगे, जो आएगा काटते पीटते जो आएगा आंसर ये हो जाएगा। दूसरी विधि क्या है, भाग विधि में जैसे हम भाग कर लेते हैं, 7.25 है, उसमें भाग कर देंगे 1.5 का। देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ पे हमने जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे भी 2 अंक, 2 अंक यहाँ पे भी, तो हमने दशमलव हटा दिया, तो ये 150 भागे इतना हो गया। इसको भाग करने पे आंसर इतना आएगा। और एक तीसरी विधि है जो बहुत शार्ट विधि है, और ये इसको भाग करने में आसानी भी होता है। जैसे ये 1.5 है, ये 7.25 है, तो यहाँ 1.5 पे 1 अंक पे दशमलव है, तो ये दशमलव हम 1 अंक पीछे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12.5 हो गया। अब भागा देंगे, 15 चौके 60, सेम आंसर, तीनों का रिजल्ट सेम आया। तो आपको जो विधि अच्छी लगती है उसको आप अपनाइए और भाग करिए। अब देखिए हमने क्या देखा, दशमलव का जोड़ देखा, दशमलव का जोड़ के बाद नहीं सॉरी, पहले हमने देखा क्या, किसी भी दशमलव को, किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा किसी भी दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। फिर उसके बाद हमने भिन्न का जोड़ और घटाना देखा, उसके बाद भिन्न का गुणा देखा, और उसके बाद भिन्न का भाग देखा। ये प्रक्रिया में हम विशेष दशमलव का अंक मतलब ध्यान में रखते हैं और उसको बारीकी से हल करते हैं। अब आगे की संख्या में हम कल वाले वीडियो में देखेंगे दशमलव के सवाल और भी, और संख्याएं जो पुनरावृत्ति होती है या फिर दशमलव की आवृत्ति होती है बार बार संख्याओं के, तो उसको देखेंगे और सवाल भी हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।